हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मैलिफिसेंट मूवी को, जो कि 2014 में रिलीज हुआ था। तो मूवी की शुरुआत में हम एक नन्ही परी को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत परी होती है। वो मूस जंगल में रहती है, जहां उसके अलावा और भी परियां और जादुई लोग रहा करते हैं। मूस जंगल के खत्म होते ही एक राज्य था जहाँ पर एक बुरे राजा का शासन था। एक दिन 3 नन्ही परियां मैलिफिसेंट को आकर बताती है कि उसने अपने राज्य में एक इंसान को देखा है जो कि यहाँ कुंड से हीरा चुराने आया है। यह जानकर मैलिफिसेंट थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक किसी इंसान के बारे में ना सुना था ना ही देखा था। उसके बाद वो हवाओं में उड़ते हुए उस जगह पर पहुंचती है जहां उस इंसान को देखा गया था। वहां पहुंचकर वो उस इंसान से मिलती है जो कि मैलिफिसेंट की उम्र का एक लड़का होता है, जिसका नाम स्टीफन था। वह पास के ही राज्य में रहता था। अब मैलिफिसेंट उस लड़के से वो हीरे वापस ले लेती है जो उसने चुराया था, और फिर स्टीफन को लेकर जंगल की सरहद तक छोड़ने जाती है। अब मूर जंगल के पास जो राज्य होता है, वहाँ का राजा हेनरी मूर जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ के लोग जादुई होते हैं और इनके पास कीमती हीरे होते हैं। इधर मैलिफिसेंट और स्टीफन दोनों बातें करते हैं। स्टीफन कहता है कि एक दिन मैं इस किले में रहूंगा, ये मेरा सपना है। और यहीं पर वो मैलिफिसेंट से कहता है कि मैं इस दुनिया में अनाथ हूँ। तो मैलिफिसेंट भी उसे बताती है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह अकेली हूँ। इसलिए अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। उसके बाद जाते वक्त स्टीफन मैलिफिसेंट से हाथ मिलाता है, और तभी मैलिफिसेंट को एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि स्टीफन ने लोहे की रिंग पहनी हुई थी और लोहा से परियों को एलर्जी होता है। उसके बाद स्टीफन वहाँ से चला जाता है। अब वे लोग हमेशा एक दूसरे से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और मैलिफिसेंट बड़ी हो जाती है और सबसे ताकतवर परी हो जाती है। इसलिए अब वो मूस जंगल की रानी बनकर उसकी रखवाली करती है। वो स्टीफन का कितना बार इंतजार करती है, पर अब स्टीफन उसे मिलने नहीं आया करता था। अब उसे नहीं पाकर वो बहुत अकेला महसूस करती है और काफी उदास रहने लगती है। अब इधर हेनरी को पता चलता है कि मूर्स के लोगों की जादुई शक्तियां बढ़ रही है, तो वो अपने सेना के साथ मूर्स पर कब्जा करने के लिए पहुंच जाता है। तो मैलिफिसेंट उसे रुकने का आदेश देती है, जिस पर हेनरी कहता है कि मैं एक राजा हूँ और मैं किसी का आदेश नहीं सुनता बल्कि आदेश देता हूँ। और उसके बाद वो लोग मूर्स जंगल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी इधर जमीन के अंदर से कुछ अजीब अजीब क्रिएचर निकलते हैं और अब इन दोनों राज्यों में घमासान युद्ध होने लगता है। और इस जंग में मैलिफिसेंट राजा को बुरी तरह से हरा देती है और राजा और उनकी प्रजा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद राजा बिस्तर पकड़ लेता है और मरने के करीब होता है और अपने प्रजा से कहता है कि आज तक मैं अपने जीवन में कभी किसी से हारा नहीं हूँ और आज एक परी से हार गया। इसलिए वो लोगों से कहता है कि जो भी उस परी को जान से मारेगा, मैं उसे नया राजा बना दूंगा और साथ ही साथ अपनी बेटी से उसकी शादी करवा दूंगा। अब यहाँ पर स्टीफन भी मौजूद था। वह राजा का यह बात सुनकर मूस जंगल में मैलिफिसेंट से मिलने जाता है, पर इतने दिनों से नहीं मिलने के कारण मैलिफिसेंट उससे नाराज होती है। लेकिन वह स्टीफन को माफ कर देती है, क्योंकि इतने दिनों बाद स्टीफन से मिलकर वो खुश भी थी। अब स्टीफन मैलिफिसेंट से कहता है कि तुम्हें अब बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो हेनरी राजा तुम्हें किसी भी हाल में मारना चाहता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। इसी दौरान स्टीफन मैलिफिसेंट को पीने के लिए पानी देता है और मैलिफिसेंट उस पानी को पीते ही गहरी नींद में चली जाती है, क्योंकि उस पानी में नींद की गोली थी। और तभी स्टीफन मैलिफिसेंट को मारने के लिए चाकू निकालता है, क्योंकि वो लालच में पड़ गया था। लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते वो उसे नहीं मारता, उसे छोड़ देता है। अब सुबह जब मैलिफिसेंट उठती है तो वो देखती है कि उसके पंख नहीं है और स्टीफन भी वहाँ से गायब है। उसके पंख को स्टीफन ने काट दिया था ताकि मैलिफिसेंट की मौत के सबूत में वो राजा को उसका पंख दिखा सके। अब मैलिफिसेंट बहुत रोती है, क्योंकि उस पंख के जरिए वो नीले आसमानों का सैर करती थी और एक परी का वजूद भी उसके पंखों से ही होता है। और अब मैलिफिसेंट को प्यार और इंसान से बिल्कुल भरोसा उठ जाता है। अब स्टीफन उस कटे हुए पंख को राजा के सामने पेश करता है और कहता है कि मैंने आपके हार का बदला उस परी से ले लिया है। राजा यह देखकर बहुत खुश होता है और अपने वादे के मुताबिक अपनी बेटी लीला की शादी उसे करवा देता है और उसे वहाँ का राजा बना देता है। अब एक दिन मैलिफिसेंट एक आदमी को देखती है जो किसी कौवे को मारने की कोशिश करता है, और तभी मैलिफिसेंट अपने जादू से उस कौवे को एक इंसान में बदल देती है और वह आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब वह कौवा, जिसका नाम डेविल होता है, वह मैलिफिसेंट को धन्यवाद देता है और कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है।
इसलिए अब से जिंदगी भर मैं आपकी सेवा करूंगा। उसके बाद मैलेफिसेंट को यह बात पता चलता है कि स्टीफन ने उसके पंख इसलिए काटा है ताकि वो वहाँ का राजा बन सके। तो वह बहुत गुस्सा होती है और इसी गुस्से में अब वह इविल क्वीन बन जाती है और उस खूबसूरत मूस जंगल को एक डार्क किंगडम में बदल देती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और स्टीफन की एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम ऑरोरा रखा जाता है। इसी खुशी में स्टीफन राजमहल में एक जश्न रखता है। उसी दिन मैलेफिसेंट भी वहां पहुंच जाती है और स्टीफन की बेटी को श्राप देती है कि जब यह 16 साल की होगी तो सूरज डूबने से पहले चरखे की सुई उसकी उंगली में चुभेगी और वो हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी। यह देख स्टीफन मैलेफिसेंट से दया की भीख मांगता है और कहता है कि ऐसा मत करो। तो मैलेफिसेंट कहती है कि अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला उसके 16वें जन्मदिन पर उसे ट्रू लव किस करेगा तो शायद उसकी जान बच जाएगी। और इसके बाद मैलेफिसेंट वहां से चली जाती है। राजा स्टीफन इस बात को लेकर बहुत डर जाता है और अपनी बेटी ऑरोरा को 3 नन्ही परियों को सौंप देता है और कहता है कि इसे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ और जब यह 16 साल 1 दिन की हो जाएगी तब इसे वापस लेकर आना। उसके बाद वो अपनी सेना को मूस जंगल में मैलेफिसेंट को मारने के लिए भेजता है। तभी मैलेफिसेंट अपनी शक्ति से मूस जंगल के चारों ओर शक्तिशाली पेड़ों की दीवार खड़ी कर देती है और ये ऐसी दीवार होती है जिसे कोई भी इंसान पार नहीं कर सकता। और इधर वो 3 नन्ही परियां ऑरोरा को एक जगह पर लाती है और अच्छे से उसका देखभाल करती है। एक दिन मैलेफिसेंट को पता चली जाता है कि स्टीफन ने अपनी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा है। उसके बाद वो वहाँ पहुँचती है जहाँ ऑरोरा थी। वो ऑरोरा को डराने की कोशिश करती है पर ऑरोरा उसे देखकर मुस्कुराती है। वो उसे बिल्कुल भी नहीं डरती। उसके बाद मैलेफिसेंट और उसका कौवा दोनों ऑरोरा पर नजर रखने लगते हैं। जब ऑरोरा थोड़ी बड़ी होती है तो एक दिन खेलते खेलते एक खाई के पास पहुंच जाती है और उस खाई में गिर जाती है। ये देख मैलेफिसेंट जल्दी से जादू करके उसे बचा लेती है क्योंकि मैलेफिसेंट बुरी नहीं है, हालात ने उसे बुरा बनने पे मजबूर कर दिया है और कहीं ना कहीं ऑरोरा के लिए उसके दिल में प्यार था। अब धीरे धीरे समय के साथ ऑरोरा बड़ी होने लगती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। अब जब वो 15 साल की हो जाती है तो उसे पेड़ों की दीवार के पास जाती है जिसे मैलेफिसेंट ने बनाया था। ऑरोरा जानना चाहती थी कि इस दीवार के उस पार क्या है। तभी वहाँ मैलेफिसेंट आ जाती है और उसे दीवार के उस पार मूस जंगल में लेकर जाती है। और जब ऑरोरा मैलेफिसेंट से मिलती है तो कहती है कि मैं जानती हूँ आप मेरी गॉड मदर है क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आप मेरे आसपास ही रहती थी। मैंने आपको हमेशा अपने पास महसूस किया है और आपने मेरी हर समय देखभाल भी की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन की पत्नी का तबीयत बहुत खराब था लेकिन स्टीफन को उसका जरा भी फिक्र नहीं था। उसे बस अपनी बेटी ऑरोरा की फिक्र थी। वहीं पर वह कहता है कि मुझे बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं मैलेफिसेंट को मार दूंगा और मेरी बेटी उसके श्राप से मुक्त हो जाएगी। वहीं अब इधर मैलेफिसेंट और ऑरोरा अपना समय साथ में बिताने लगती हैं और धीरे धीरे उनमें एक दूसरे के लिए प्यार उभर आता है। ऑरोरा उसे अपनी गॉड मदर मानती है। अब जब ऑरोरा का 16वां जन्मदिन पास आने लगता है तो मैलेफिसेंट बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके श्राप की वजह से वो ऑरोरा का आखिरी दिन है। मैलेफिसेंट अब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ऑरोरा के साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए एक दिन अपनी शक्ति से ऑरोरा के श्राप को खत्म करने की कोशिश करती है पर वह नाकाम हो जाती है क्योंकि उसने ही कहा था कि इस श्राप को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। और इस बात से उसे बहुत पछतावा होता है क्योंकि वो ऑरोरा को बहुत मानती थी। एक दिन ऑरोरा मैलेफिसेंट से पूछती है कि यहाँ सभी परियों के पंख है पर आपका पंख क्यों नहीं है। यह सुनकर मैलेफिसेंट बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि इन सब की तरह मेरे भी पंख थे पर किसी इंसान ने लालच में आकर मेरे पंखों को काट डाला। यह सुनकर ऑरोरा भी बहुत दुखी हो जाती है और अब वो मैलेफिसेंट से कहती है कि मैं भी आपके साथ यही मूस जंगल में रहना चाहती हूँ, जिस पर मैलेफिसेंट कहती है कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। अब ऑरोरा मैलेफिसेंट को कहती है कि कल मेरा 16वां जन्मदिन है और कल मैं अपनी आंटियों से पूछकर यहाँ हमेशा के लिए आ जाऊंगी। उसके बाद ऑरोरा वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम फिलिप है जो कि ऑरोरा के ही उम्र का होता है। वो लड़का स्टीफन के राज्य में जा रहा था पर वो रास्ता भूल गया था और वो ऑरोरा से महल का रास्ता पूछता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। उधर मैलेफिसेंट का कौवा डेविल इन लोगों को साथ में देख लेता है और मैलेफिसेंट से आकर कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि ऑरोरा के 16वें जन्मदिन पर उसे कोई सच्चा प्यार करने वाला उसे ट्रू लव किस करेगा तो उसकी जान बच जाएगी और वो सच्चा प्यार ये लड़का हो सकता है। जिस पर मैलेफिसेंट कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि सच्चा प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब इधर ऑरोरा अपने घर आती है और अपनी आंटियों से कहती है कि मेरी एक गॉड मदर है और मैं हमेशा के लिए उन्हीं के पास जाना चाहती हूँ,
लेकिन वो तीनों आंटियाँ उसे इस बात के लिए मना कर देती है और कहती है कि जब तुम 16 साल की हो जाओगी तब तुम्हें अपने पिता के पास चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता जिंदा है और वो तुम्हारा 16 सालों से इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। फिर वो तीनों परियां औरा को सारी कहानी बता देती है और कहती है कि एक इविल फेरी ने तुम्हें श्राप दिया है। यहीं पर उसे ये भी पता चल जाता है कि वो इविल फेरी और कोई नहीं उसकी गॉड मदर है। इसलिए वो मैलेफिसेंट के पास जाती है और उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो सीधे अपने पिता स्टीफन के पास पहुंचती है। स्टीफन औरा को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो नन्ही परियों को उसके 16वें जन्मदिन के एक दिन बाद लाने को कहा था, पर वो एक दिन पहले ही पहुंच जाती है। अब वो औरा को एक कमरे में बंद करवा देता है, लेकिन फिर भी 16वें जन्मदिन पर औरोरा किसी तरह उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर स्टीफन ने सारे चरखे को रखवा दिया था, जिस पर वो सुई लगी होती है। और औरोरा चरखे पर लगी सुई में अपनी उंगली चुभती है और ऐसा करने के बाद वो गहरी नींद में चली जाती है। और जब यह बात स्टीफन को पता चलता है कि मैलेफिसेंट का श्राप पूरा हो गया, तो वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। तभी वो नन्ही परी स्टीफन से कहती है कि अगर आप औरोरा को ट्रू लव किस करेंगे तो शायद वो ठीक हो जाएगी, जिस पर स्टीफन कहता है कि ट्रू लव जैसा कुछ नहीं होता। अब मैलेफिसेंट उस फिलिप नाम के लड़के को लाती है जो औरोरा का लवर था। मैलेफिसेंट औरोरा के कमरे में फिलिप को लेकर आती है और कहती है कि तुम औरोरा से लव करते हो ना, तो औरोरा को ट्रू लव किस करो। तो फिलिप ऐसा ही करता है, लेकिन फिर भी औरोरा गहरी नींद से नहीं उठती। यह देखकर मैलेफिसेंट बहुत दुखी होती है और कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से एक मासूम हमेशा के लिए गहरी नींद में चली गई। और वो औरोरा के जाने के गम में बहुत रोती है और कहती है कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, और औरोरा के माथे को चूमकर वहां से जाने लगती है। और तभी एक आवाज आती है, हेलो गॉड मदर। और मैलेफिसेंट देखती है कि औरोरा उस गहरी नींद से जाग उठी है। एक्चुअल में ट्रू लव जिस पर किसी को भी भरोसा नहीं था, वो ट्रू लव औरोरा और मैलेफिसेंट के बीच में था। इसलिए जैसे ही मैलेफिसेंट ने औरोरा के माथे पर किस किया तो औरोरा का श्राप खत्म हो गया और वो जाग उठी। और अब औरोरा अपने गॉड मदर के साथ हमेशा के लिए मूस जंगल में जाने लगती है। और तभी स्टीफन के लोग आ जाते हैं और मैलेफिसेंट के ऊपर लोहे का जाल डालकर उसे कैद कर लेते हैं, क्योंकि स्टीफन जानता था कि लोहा परियों की कमजोरी था। तभी मैलेफिसेंट अपने कौवा यानी कि डेविल उसे जादू से एक खूंखार ड्रैगन बना देती है और वह ड्रैगन बनकर स्टीफन के लोगों को मार देता है और मैलेफिसेंट को कैद से आजाद कर देता है। तभी कुछ लोग आकर फिर से मैलेफिसेंट को कैद कर लेते हैं और तभी वहां पर स्टीफन भी आ जाता है, जो कि लोहे का कवच पहना होता है। इधर दूसरी तरफ औरोरा को मैलेफिसेंट का पंख मिल जाता है, जो कि एक लोहे के जंजीर में कैद था। वह उस पंख को आजाद कर देती है और वह पंख फिर से मैलेफिसेंट में आकर जुड़ जाता है। अब पंख जुड़ते ही वह स्टीफन को उड़ाकर महल के सबसे ऊपर ले जाती है, पर फिर वह स्टीफन को कुछ नहीं करती, क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहती थी। पर स्टीफन मैलेफिसेंट को मारना चाहता था और वो मैलेफिसेंट पर पीछे से हमला कर देता है और दोनों महल के ऊपर से गिरने लगते हैं। मैलेफिसेंट उड़ने की कोशिश करती है, पर वह उड़ नहीं पाती, क्योंकि स्टीफन ने उसके पंखों को कस के जकड़ा होता है। पर नीचे गिरने से पहले वो किसी तरह अपने पंखों को खोलकर वहां से उड़ जाती है और स्टीफन नीचे गिरकर मारा जाता है और इस तरह लालच और बुराई की हार हो जाती है। अब मैलेफिसेंट औरोरा को लेकर मूस जंगल में पहुंचती है और वहां पर जो पेड़ों का दीवार था उसे हटा देती है और फिर से मूस जंगल को हरे भरे जंगल में बदल देती है और औरोरा को उस जंगल की राजकुमारी बना देती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।